जगी, आग सी है दिल में लगी, बात तेरी छिड़ती यूं ही, कर ले जरा सा तू यकीन। नाम तेरा पूछूं कहाँ, चेहरा तेरा दिल में बसा, दे मौका इजहार का, बढ़ न जाए ये फासला। कैसे कहूँ तुझको भला, मुश्किल जीना तेरे बिना। कैसे कहूँ तुझको भला, तुझ में बसा पढ़ ले जरा मोहब्बत के पन्ने में जो लिख रहा, तेरे बिना रह जाएंगे हम अधूरे यहाँ। दिल में तेरे भी होगी मोहब्बत की ख्वाहिश, कहीं जाहिर किया, मिल जाए हम दोनों के जहां। देख लिया है अभी अभी आग तेरे दिल में लगी, बात हमारी छिड़ चुकी, कर ले जरा सा तू यकीन। अब नाम तेरा पूछूं कहाँ, चेहरा तेरा दिल में बसा, दे मौका इजहार का, बढ़ न जाए ये फासला। लम्हा किसी दुआ सा है, तुमने मुझको जरा छुआ सा है, तुमने बादल से कुछ कहा सा है, तुमने मुझको जरा छुआ सा है। तेरी आवाज गुनगुनाती है, रूह खुलती ही चली जाती है, तेरी यादों सा बरसता है पानी, बिजलियां भी तो मुस्कुराती है, अश्क आंखों में गुनगुना सा है, तुमने मुझको जरा छुआ सा है।
मुस्कुराया है, इश्क का कैसा मुकाम आया है। जितना मैं खुद में कम हो जाता हूँ, उतना ही तो मिलता जाता है। तू ही लगा मुझे खुदा सा है, तुमने मुझको जरा छुआ सा है। तुमने बादल से कुछ कहा सा है, तुमने मुझको जरा छुआ सा है। अश्क आँखों में गुनगुना सा है, तुमने मुझको जरा छुआ सा है।
8:11 हुए हैं. आज 10 नवंबर 2022 है. And today the semi-final between India and England is being played as we speak. और score I think about 109 हुआ है. 3 wickets पर India is batting. So shaky start. I don't know. They might hit 150, 160 जो भी है. लेकिन अमोलदीप कह रहे हैं कि भाई 75% चांस है कि इंग्लैंड विल विन. सो वाओ, दैट्स ग्रेट एंड बिग रिस्क. लेकिन क्या करें. अरे लेकिन मैं कौन हूँ और आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और सुमन माथुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं. वो कह रही हैं प्रेजेंट. एंड सुमन इज़ ग्रेट सपोर्टर ऑफ दिस शो. एंड ऑफ कोर्स पिछले 2-3 हफ्ते से गायब थी वो. लेकिन यस अमोलदीप, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. अभा गार्गिया जी भी जुड़ी हैं हमारे साथ में. थैंक यू अभा जी. मुबीना डाइटिशियन जो हैं जामदार, वो भी जुड़ी है हमारे साथ में. पूजा सेजवाल जी, ये सब फेसबुक पर हैं. सुगंधा तिवारी भी आज मौजूद हैं. सुगंधा, आज मैंने कुछ अच्छा ही काम किया हुआ कि आप पहुंचे. लेकिन मैं कौन हूं? मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और इस कार्यक्रम का नाम है कहते सुनते, जो कि हर थर्सडे नाइट को 8 से लेकर 10 बजे तक सिडनी टाइम 89.3 FM 2GLF जो हमारा लिवरपूल में रेडियो है, वहाँ से आप ब्रॉडकास्ट करते हैं हम लोग. तो यू कैन लिसन टू दिस शो ऑन 89.3 FM अगर आप सिडनी में हैं. अगर आप दुनिया भर में कहीं पर भी हैं तो यू कैन लिसन टू इट ऑन ट्यून इन. यू कैन लिसन टू इट ऑन द कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलियाज फ्री ऐप. फेसबुक पर आप इसको लाइव देख सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑल्सो लाइव ऑन यूट्यूब. बताइए, इतने सारे साधन हैं आप तक. और अभा जी कह रही हैं कि इंडिया 3 डाउन फॉर 110 runs after 16 overs. So not a great score. अगर 180 नहीं बने तो I don't see how they can get away with it. But that's all. बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैं आपको स्कोर्स देते रहूँगा. शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग क्रिकेट छोड़ के यहाँ पर हैं. एंड ऑफ कोर्स बैकग्राउंड में अगर आप क्रिकेट लगा भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन हम लोग बहुत सारी काम की बातें करने वाले हैं, हमेशा की तरह, हमेशा की तरह. कल सिडनी में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है जिसका नाम है जिंदगी दोबारा लॉन्च हो रही है. जिंदगी दोबारा इज अ फिल्म मेड बाय आवर फ्रेंड पंकज उपाध्याय विद हरमन फाउंडेशन. और उसमें बहुत सारे सिडनी के लोग काम कर रहे हैं. एंड ये सब लोग वो हैं जो पैशनेट हैं अबाउट आर्ट एंड समथिंग फॉर मेंस मेंटल हेल्थ. तो ये फिल्म मेंस मेंटल हेल्थ पर बनी है. एंड उसके अंदर बहुत सारे किरदार हैं. एंड वो सब जो बातें हैं. एंड वी विल बी टॉकिंग टू 3 of the actors from there: Akanksha Srivastav, Anshul Chopra, and of course Mohit Verma ji. So 3 लोग हैं. So and plus I'll be talking to them. So भागिएगा नहीं, वो हैं. And of course नीरज जी, आज नीरज जी बहुत busy हैं. नीरज जी आज कहीं पे invite आया हुआ है उनको, but we will talk to him by on phone. ढंग की बात होगी. And ढंग की बात का आज का टॉपिक मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग है. Do appearances matter or does appearance matter? कि जो खूबसूरत लोग हैं उनको क्या फ़ायदे या क्या नुकसान है. तो उस पर वी विल आई विल टॉक अबाउट दैट. एंड ऑफ कोर्स क्रिस मल्लिका भद्रा आएंगी एंड क्रिस विल टॉक अबाउट व्हाई डू वी फील इनसिक्योर इन आवर रिलेशनशिप्स. सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट. और क्रिकेट तो ऑफ कोर्स है ही है. कल अगर आपने कल पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड का मैच देखा हो तो इट वॉज वेरी बोरिंग. मैं तो बोर हो गया. एक तरफ पाकिस्तान बस मारे जा रहा था न्यूजीलैंड को. एंड देन ऑफ कोर्स इन द एंड पाकिस्तान वन. लेकिन पाकिस्तान तो किस्मत से वहाँ पहुँचे कि भाई नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को दे थ्रू देम आउट ऑफ द टूर्नामेंट. सो वो मैथ्स की वजह से पाकिस्तान पहुँच गए सेमीफाइनल में. मैथ्स दिस वाज ऑल एरिथमेटिक. सो उसकी वजह से पहुँच गए. बट यस दे वर देयर एंड उन्होंने बड़ी कन्विंसिंग सेमीफाइनल का अपना दिखाई एक्टिविटी. सो या एंड ऑल्सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट डीमोनेटाइजेशन. कि 6 साल हो गए डीमोनेटाइजेशन को. क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ. अगर आपके पास में कोई विचार है तो यहाँ के व्हाट्सएप का नंबर है 0449 004 053 0449 004 053. उस पर आप मैसेज भेजिए एंड आई विल टॉक टू यू अबाउट एनीथिंग ऑन एयर इफ यू वांट टू. सो दैट्स मी मनबीर एंड सम म्यूजिक फॉर यू.
दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहते सुनते। मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और ये फ्रीक्वेंसी है 89.3 एंड ये कार्यक्रम हर थर्सडे नाइट को आता है। लेकिन मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी, स्पेशली अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं तो। ऑस्ट्रेलिया में हर साल वी गैम्बल अबाउट 25 बिलियन डॉलर्स ऑफ गैम्बलिंग होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। एंड इट्स वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि जैसे न्यू साउथ वेल्स में, न्यू साउथ वेल्स इज़ द वर्स्ट स्टेट जहाँ पर गैम्बलिंग होती है। वी हैव समथिंग अबाउट 86,747 पोकर मशीन्स जो कि क्लब्स और पब्स के अंदर लगी होती हैं। एंड पीछे क्राइम कमीशन की एक रिपोर्ट आई है, उसमें ये कहा गया है कि भाई जो इसमें ये जो पोकर मशीन्स हैं इसके थ्रू बहुत सारा मनी लॉन्ड्रिंग होता है। एंड सो दे वांट सम चेंज इन दिस। लेकिन एक जो होती है पोकर मशीन, या तो एक साल में क्लब के अंदर $35,000 के करीब कमाती है एक मशीन। एंड पब में होती है तो 72,000, 72,000 या 73,000 नियरली कमाती है, अकॉर्डिंग टू लिकर एंड गेमिंग न्यू साउथ वेल्स डाटा। सो इट्स मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, ये जो गैम्बलिंग है। एंड ऑफ कोर्स जो गैम्बलिंग एंड ये पब्स और क्लब्स की जो लॉबी है, एज यू ऑल नो, इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन न्यू साउथ वेल्स, इनफैक्ट इन ऑस्ट्रेलिया। जूलिया गिलार्ड ने 2010 में कोशिश की थी थोड़े रिफॉर्म्स लाने की, थोड़ा टाइट करने की, और उन्होंने ये क्लब पब्स एंड क्लब्स लॉबी ने एक ऐसा मुहिम चलाया जूलिया गिलार्ड के अगेंस्ट कि शी वेंट ऑन द बैक फुट एंड शी हैड टू विड्रॉ द चेंजेस। और अभी डोमिनिक पेरोटे जो हैं न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर, ही सेज कि ओके आई वांट टू ब्रिंग सम चेंज, और उसमें वो कैशलेस कार्ड्स इंट्रोड्यूस करने के आइडिया से, सो ही इज़ लुकिंग फॉर बाई पार्टिसन सपोर्ट। लेकिन क्रिस मिन्स जो लेबर के हैं वो अब तक उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड पार्लियामेंट्री स्टडी में एक पता लगा है कि 2017-2018 में 18 में कि एवरेज न्यू साउथ वेल्स का जो रेजिडेंट है, वी लूज अबाउट $1,035 अ ईयर, या एवरेज। आप सारे अगर ले लें लोगों को तो $1,035 पर पर्सन वी आर लूजिंग, which is 65% more than in Queensland, the next highest state. So these two states are contributing a lot of money in terms of gambling, and it's really scary, क्योंकि उसके अंदर आप देखें गैम्बलिंग, अगर इतने सारे लोग हैं जो गैम्बल कर रहे हैं, एंड उस बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी है गैम्बलिंग से, एंड दे आर स्पेंडिंग सो मच मनी। कई बार वो क्रिमिनल एक्टिविटी करने लग जाते हैं गैम्बलिंग की वजह से, एंड फैमिलीज टूटती हैं, रिश्ते टूटते हैं, दोस्तियां ख़राब होती हैं, लोग गैम्बलिंग के एडिक्ट्स होते हैं। एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग, बट येट देयर इज़ नो bipartisan support for introducing the changes. So this tells you कि भाई who runs politics in Australia or in every country. I think ये जो पीछे जो who's pulling all this, ये पीछे से strings कौन खींच रहा है, we'll never know. And unfortunately, the common person has to pay a price for this. It's really, really very, very sad. And so अगर आप लोगों को कुछ इसमें, do you gamble? First of all, I'd like to ask you कि भाई आप gamble करते हैं? Sometimes I gamble. $2 की स्क्रैची खरीदता हूँ मैं कभी कभी, $4-5 मैक्सिमम। एंड yeah, so that's my criminal activity. Not criminal, but Zalil Baat. And Suman कह रही है कि vested interests keep gambling going. Absolutely, absolutely. Vested interests are keeping gambling going. What is your viewpoint? Do you support gambling? और एक तरफ लोग कहते हैं कि भाई गैम्बलिंग उसको बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हर एक की अपनी चॉइस है। जैसे आपको शराब पीने की चॉइस है, वैसे आपको गैम्बलिंग करने की चॉइस है, वैसे आपको टू बी एनीथिंग, यू नीड टू डू एनीथिंग दैट इज लीगल, वो आपकी चॉइस है। तो एक तरफ लोग वो कह रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि भाई नहीं, गैम्बलिंग से बहुत सारी फैमिलीज डिस्ट्रॉय होती हैं। सो व्हाट इज़ योर व्यू? डू यू हैव अ व्यू? हो सकता है आपने कोई गैम्बलिंग के केसेस देखे हों अपनी फैमिलीज़ में, जहाँ पर लाइव्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, जहाँ पर नुकसान हुआ है रिश्तों का। पीपल हैव टेकन, आई नो कि भाई मैं बहुत सारे देखता हूँ केसेस कि जहाँ पर लोग अपने रिश्ते ख़राब कर लेते हैं एंड गैम्बलिंग की वजह से। बट लेट मी नो इफ़ यू हैव अ व्यू पॉइंट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, स्पेशली अगर आप न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो कहते सुनते हैं, मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली। म्यूजिक, देन आई एम गोइंग टू ब्रिंग
नीरज नंदा. अभी अभी खबर आई है कि कोहली विकेट हैज़ बीन लॉस्ट. आई डोंट नो स्कोर क्या है, लेकिन मेरे साथ अभी नीरज जी जुड़े. नीरज जी कैसे हैं आप? बस नमस्कार मनबीर जी, और नमस्कार. मेरा सभी सुनने वालों का नमस्कार. मैं भी मैच भी देख रहा हूँ और एक इवेंट अटेंड कर रहा हूँ मैं. और आपके आने से ही आई थिंक कोहली साहब नाराज हो गए और वो आउट हो गए. वो मेरे से गुस्सा है. हाँ, आपको कुछ करना पड़ेगा. चलिए तो शुरू करते हैं. भारत सरकार ने की नई गाइडलाइंस के अनुसार देश के हर टीवी चैनल में को कम से कम 30 मिनट्स का कंटेंट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट प्रोग्राम पर लगाना होगा, ऐसा अच्छा. सरकार ने तय किया है. और इन गाइडलाइंस में स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ के जो चैनल हैं वो शामिल नहीं है. हाँ. गाइडलाइंस में नेशनल इंटरेस्ट को थोड़ा डिफाइन किया गया है. हाँ. It is about education, literacy, agriculture, rural development, health, family welfare, science, technology वगैरह वगैरह और cultural heritage. अच्छा. तो मतलब अब है कि अब एक्चुअली में होता क्या है ये वक्त बताएगा. हाँ, ठीक है. तो आधा घंटा इधर मतलब उनको गवर्नमेंट की तारीफ करनी पड़ेगी. हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है ये, और हो सकता है ना भी हो. मैं मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है इस समय. हाँ जी. बट ये कि सॉर्ट ऑफ एक न्यूज की रेगुलेशन हो गई है मतलब. हाँ. एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया में भी ये बात चली थी बट वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी. हाँ जी. उधर ट्विटर इंडिया में उसके 90% टीम को बाहर निकाल दिया, फेंका मतलब. हाँ जी. हाँ. और उसके बाद कंपनी में कुछ बचा ही नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं उस कंपनी के अंदर अब. हाँ, पता नहीं क्या करने परंतु वाले हैं इलॉन हाँ, मस्क. हाँ. परंतु ट्विटर इंडिया के केस जो कि भारत सरकार द्वारा, ट्विटर इंडिया ने भारत सरकार पे मनबीर जी एक केस किया हुआ है जिसके अंतर्गत वो सेंसरशिप का विरोध कर रहे हैं अच्छा. सोशल मीडिया पे. ओके, दैट्स गुड. तो एलन मस्क द्वारा ट्विटर टेक ओवर को मतलब कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं ये एक सॉर्ट ऑफ है डिजिटल डिमोनेटाइजेशन. ओके. और तो अब देखना अब ये है कि ट्विटर भारत में कब तक अपने सही रूप में आएगा या फिर क्या होगा. उसको उसके ऊपर रेगुलेशन होगी या उस पर सेंसरशिप होगी, ये तो जो कोर्ट में केस चल रहा है उसके बाद ही पता चलेगा. हाँ जी. उधर रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, हाँ. जानते हैं कि वो काफी बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ. हाँ. ने 1991 में तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा स्टार्ट किए गए इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हैं उनको कहा है कि वो बहुत अच्छे थे और उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी. तो मतलब बेसिकली बीजेपी का एक मिनिस्टर जो है वो कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कर रहा है. बिल्कुल, विच इज अ न्यू थिंग. हाँ जी. हाँ, उन्होंने इस नीति से भारत को हुए जो जो प्रोग्राम्स हैं जो दूसरे हैं उनकी जमकर तारीफ की. और गडकरी ने इकोनॉमिक सुधारों के लिए साथ साथ मनमोहन सिंह के साथ साथ चीन का भी प्रशंसा की, चाइना की. अरे वाह. कि भाई उन्होंने भी जो है रिफॉर्म किए. आगे चलते हैं. महाराष्ट्र में शिवसेना के एमपी संजय राउत को तथाकथित मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा अरेस्ट में उन्हें बेल दे दी गई है. मतलब वो अब वो सीधा जेल से निकल गया. एंड जज ने क्रिटिसाइज भी किया है उनकी अरेस्ट को कि भाई ये ऐसे ही गलत कर लिया था उनको. कि जो मुख्य जज ने ये बोला है
कि जो मुख्य अक्यूज्ड हैं वो उनको तो आपने अरेस्ट किया नहीं, तो आपने इनको कर लिया। इसका मतलब ये है कि ये केस जो अरेस्ट जो है हाँ जी। संजय जी की, ये इलीगल भी है और एक विच हंट है। हम्म और इस एलिज केस में ₹1000 करोड़ की धांधली हुई है। ऐसा कहा और जाता है। इसमें ऐसा कहा जाता है, एलिज्ड है। हाँ और जी। इसमें जो 2 आरोपी हैं वो अभी उनको अरेस्ट नहीं किया गया और इनको अरेस्ट कर लिया। तो हम्म जिसके पीछे लोगों शिवसेना का ये कहना था कि भाई ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हाँ, आजकल तो यही हो रहा है ना, जो ऑपोजिशन है उनको अरेस्ट करते रहो ऑन जी, ट्रम्प्ड अप चार्जेस। हाँ जी। तो उधर कैनबरा में आज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने कई एक नई इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेजिस्लेशन को पास कर दिया। ओके। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इस बिल के पास होने से मल्टी एम्प्लॉयर बार्गेनिंग, मतलब जो यूनियंस हैं वो एक पूरी इंडस्ट्री में बार्गेनिंग कर पाएंगे। ओके। और उसका जो है फर्दर एक्सपेंशन होगा और साथ में जॉब सिक्योरिटी और बेटर पे बिल वगैरह में सुधार होंगे, ऐसा सरकार का कहना है। हम्म और बिल के सपोर्ट में 80 वोट पड़े और 56 वोट अगेंस्ट पड़े उसके। और लेबर और ग्रीन्स ने समर्थन करा और ओके। कोalition ने इसका विरोध किया। ऑफ अब ये कोर्स। बिल सेनेट में जाएगा और अगर ये सेनेट में पास हो गया हम्म तो तब ये कानून बनेगा ऑस्ट्रेलिया का। ओके। मनबीर जी, ओके, नाइस। अंत में विक्टोरिया में स्टेट पार्लियामेंट के जबरदस्त चुनाव का की चर्चा चल रही है हम्म और 2 हफ्ते रह गए हैं हम्म और कैंपन जोरों जोरों से चल रहे हैं। आपका संवाददाता नीरज भी अक्सर बिजी ही रहता है उसके अंदर। बिल्कुल। और आज भी मैं बिजी हूँ उसी में ही। हाँ। तो कई सर्वेस के अनुसार डेनियल एंड्रूज द्वारा लेड लेबर पार्टी तीसरी दफा पावर में आ सकती है, थर्ड अच्छा। टाइम। वाह। ओके। और दोनों जो मुख्य पार्टियां हैं वह हेल्थ और एजुकेशन पर के कई उन्होंने बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं। दे हैव प्रॉमिस्ड अ लॉट, हम्म and one promise which is a bit different from the coalition is that they will make public transport for only $2. अच्छा, वाह भाई वाह। तो अभी कुछ लोग ये भी कह रहे थे वहां पे कि भाई पावर में आओगे तो तभी तो करोगे, मतलब। हाँ, ये भी बात सही है। और उधर जो ग्रीन्स पार्टी है उसने ये किसी ने ये नहीं कहा है रेवड़ी कल्चर है? मुझे तो लगता है रेवड़ी कल्चर ही है ये। उधर ग्रीन्स ग्रीन्स ने ये कहा है कि हम पोकीज को स्लोली स्टेप बाय स्टेप खत्म ही कर देंगे। वेरी नाइस। और पूर्व प्रधानमंत्री, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मनबीर जी, कि हाँ पूर्व प्रधानमंत्री केविन रड ने मुर्डॉक मीडिया खासतौर पे हेरल्ड सन वगैरह पे हाँ हाँ आरोप लगाया है कि वो हर समय लेबर के अगेंस्ट ही कैंपेन करते रहते हैं। हाँ। जब भी कोई इलेक्शन होता है तो वो कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना देते हैं। उन्होंने डैनियल एंड्रू के बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये बनाई थी कि उनकी वाइफ ने कोई एक्सीडेंट कर दिया था और जिसको चोट लगी थी उसके तो उनको चार्ज नहीं किया गया, मतलब। हाँ हाँ और एक उन्होंने ये भी बोला कि वो एक बार सीढ़ियों से गिर गए थे। अरे भाई, सोचने की बात है, अगर कोई सीढ़ियों से गिर गया तो फिर उसमें क्या हो गया? हाँ तो इसको भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाया है। बट ऐसा ऐसा कहते हैं कि टिल कैंडिडेट्स भी हैं विक्टोरिया के अंदर, हाँ हाँ। विच बट वो लिबरल पार्टी को अफेक्ट करेंगे, लेबर को नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, वो वहीं से और निकले हैं। उधर ग्रीन्स जो है उन्होंने अपनी सेकंड प्रेफरेंस लेबर को देने का फैसला किया है, जबकि लिबरल पार्टी है उसने ये फैसला किया है कि वो लेबर को लास्ट रखेंगे अपनी प्रेफरेंसेस में। ओके। दैट्स इट। ऑलराइट, दैट वाज क्विक, नाइस एंड शॉर्ट एंड इजी। थैंक यू वेरी मच। आपको अभा थैंक यू गार्गिया जी मनबीर ने जी। हेलो नीरज जी कहा है। थैंक यू। अबंग आर्गे जी, नमस्कार। हाँ, चलिए आप अपने लगिए जहाँ काम पे लगे हैं आप। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। थैंक यू, बाय बाय। सो ये नीरज नंदा जी थे फ्रॉम साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न। इनकी पोर्टल है southasiatimes.com.au, उसको ज़रूर विजिट कीजिएगा। एंड ऑफ कोर्स आई एम गेटिंग सम इंटरेस्टिंग कमेंट्स। अमोलदीप का कमेंट बड़ा फनी था कि कोहली प्लेड स्लोली। या दैट्स वेरी क्लेवर। एंड अभा गार्गिया जी स्कोर बता रही थी कि 19 ओवर्स गॉन, 156 रन्स। And of course, Suman Mathur keh rahi ki we are selective in making things illegal. Is cigarette smoking legal or illegal? Yeah, it is illegal. Sorry, it is legal. And of course, it has its ramifications. Coca-Cola is very harmful. Do we ban it? Alcohol, do we ban it? Yes, all these are good questions. And as citizens, we need to worry about that. And Abha Gargia keh rahi hai ki anything to addiction to anything, whether it is gambling, drinking, or smoking, can destroy health, wealth, and relationships. Absolutely true. एंड हम लोग क्या करते हैं कि अपनी जो आदतें हैं उनको हम मिनिमाइज कर देते हैं कि हाँ, ये इससे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ऑब्वियसली उससे बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं।
एंड या सो लेट मी प्ले सम म्यूजिक. अगर आपके कमेंट्स हैं उनको प्लीज़ भेजते रहिए, फेसबुक पे डालते रहिए. अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी बताइए मुझे कि आप देख रहे हैं. एंड लेट्स प्ले सम म्यूजिक एंड देन आई विल ट्राई टू गेट द ट्रायो फ्रॉम जिंदगी दोबारा. உலகத்தில் உலகம் பலது ஏன் என்று கேட்டாலும் பதில் கிடைக்கிறது ஒன்று என் பார்வையில் உன் பார்வை விழுந்தால் கமம் காதலாய் மாறி மாறி போகும் என் பார்வையில் உன் பார்வை விழுந்தால் கமம் காதலாய் மாறி மாறி போகும் மாறி 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 போகும் மாறி மாறி கடற்காண்டி போனாலும் மனதையும் தொட்டாலும் மலையேறி போனாலும் மாறி மாறி போகும் கடற்காண்டி போனாலும் மனதையும் தொட்டாலும் மலையேறி போனாலும் மாறி மாறி போகும் கடற்காண்டி போனாலும் மனதையும் தொட்டாலும் மலையேறி போனாலும் மாறி மாறி போகும் கடற்காண்டி போனாலும் மனதையும் தொட்டாலும் மலையேறி போனாலும் மாறி மாறி போகும். கடற்காண்டி போனாலும் வானத்தையும் தொட்டாலும் மலையேறி போனாலும் மலையேறி போனாலும் மாறி மாறி போகும். सो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और आपको बताऊं कि कल, सॉरी नॉट कल, 19 तारीख को बहुत बड़ा शो होने वाला है बप्पी लहरी की याद में. एंड आपको मैं बताता हूं ये कहाँ पे होने वाला है और इसकी डिटेल्स क्या हैं. ये 19 नवंबर को होने वाला है एट ब्लैक टाउन वर्कर्स क्लब शाम के अंदर. एंड उसकी मैं आपको और डिटेल्स ढूंढ के लेके आ रहा हूँ. ये जबकि डिटेल्स मुझसे छुप गई हैं शायद कहीं पर, लेकिन आपकी स्क्रीन पे आपको डिटेल्स नज़र आ रही हैं. बट आई वांट टू रीड देम आउट फॉर यू सो दैट यू कैन रीच देयर. बट या 19 नवंबर को इट्स अ शो, इट्स अ ट्रिब्यूट टू बप्पी लहरी एंड आई होप आई कैन ब्रिंग इट अप. वेयर इज़ इट? आई डोंट नो. देखिए ये होता है लाइव रेडियो और लाइव टीवी पर कि भाई या बप्पी लहरी जी. हाँ, तो शो का नाम है दिल में हो तुम, अ ग्रैंड tribute live Bollywood musical, Bappi Lahiri, and a legendary singer and music composer. It's backed by SARS Band Sydney. It's happening at the Diamond Showroom in Blacktown Workers Club on 19th at 7 p.m. अगर आपको और जानकारी चाहिए तो 0425 253 465 0425 253 465 पर हरमीत को फ़ोन कर सकते हैं. और हरमीत इस शो के प्रमोटर हैं. एंड इट शुड बी अ ग्रेट शो. और इसमें लोकल जो हमारे सिंगर्स हैं वो गा रहे हैं इसके अंदर एंड परफॉर्म कर रहे हैं. एंड लेट्स ब्रिंग, ओह सो वेयर इज एवरीबॉडी? आकांक्षा, मोहित, सॉरी नॉट मोहित, अंकुश, अंशुल. सॉरी आई एम ट्राइंग टू पुट मैनी थिंग्स टुगेदर एंड डू मैनी थिंग्स. सो मेरे साथ अभी हैं अंशुल चोपड़ा एंड आकांक्षा श्रीवास्तव. ये दोनों IT प्रोफेशनल्स हैं एंड दे आर artists. You're not an IT professional? No. Okay. So why did I get that information that you are IT professionals? Okay. Not me. I don't know about Anshul. Or not even me. I mean, finance, risk and compliance. So मोहित कहाँ है? कोई मोहित को लेके आ रहा है कि भाग गया मोहित? I think मैंने उसे लाइव देखा था. अच्छा, यहाँ पे नहीं है. He's not on. Yeah, he's not on Zoom. Nah, not here. But anyway, so let's talk. So मेरे साथ आकांक्षा श्रीवास्तव है. आप इनको जानती हैं कि भाई ये गाने भी गाती हैं, ये परफॉर्मर रहे हैं. शी इज़ एन एक्टर. स्टेज पर भी इन्होंने बहुत काम किया है. एंड अंशुल चोपड़ा भी हैं. एंड अंशुल इज़ a budding actor. He's acted in plays, he's acted in movies, and of course both of them, along with Mohit and Sanjeev Raja and many other people, have made this beautiful movie. It's called Zindagi Dobara, जो कि कल शाम में 7 बजे ग्लेनवुड हब में लॉन्च होने वाली है. And it's going to be a great exciting night.
There are maybe 170 people already who have signed up to be there. Are you excited, Anshul? Yes, absolutely. Very excited, but at the same time, very nervous to see myself in front of 170 people. अरे इसमें नर्वस की क्या बात है यार, आपने तो स्टेज पे प्लेस किए हैं, you know. No, that's right. Um, no, I think it's a good film. पंकज ने बहुत ही बहुत ही बढ़िया पिक्चर बनाई है. Hats off to him and his dedication. Yep. At the same time, all the characters in the movie, all the cast, all the crew, बहुत बहुत उमदा मेहनत करी है सबने और क्या काम करा है, मजा ही आ गया देख के. So tell me, Akanksha, what Yes. is your experience? ये men's mental health पर है, and you're a woman. What is the role of women in men's mental health? So first of all, thanks Manbir ji for having us. And you forgot that you are also a part of this, a very Right. important part of this movie. You A took small all part, our yes. यस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टॉपिक जो है मेंस मेंटल हेल्थ, यस आजकल मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स और ये सब हम सुनते आ रहे हैं. इंडिया में भी अब यहाँ पे जो माहौल है वो इंडिया में पहले देखने को नहीं मिलता था, अब वहाँ पे भी बहुत बातचीत होती है. बट यस, दिस टॉपिक अबाउट मेंस मेंटल हेल्थ, ये मैंने खुद मतलब मेरा इतना एक्सपोजर नहीं था. मैंने पहली बार सुना कि इसके बारे में बात हो रही है, मूवी बन रही है. हरमन फाउंडेशन जो कि हरिंदर जी इतना सारा वर्क करती हैं, दे आर इन्वॉल्व विथ पीपल लाइक दीज हु हैव स्टोरीज लाइक दीज. तो विमेन जैसे डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब तो हम बातें करते हैं, बट मेंस मेंटल हेल्थ इज़ समथिंग विच इज़ गुड कि इसके बारे में बात हो रही है. लाइक योर क्वेश्चन अबाउट हाउ व्हाट्स द रोल ऑफ विमेन, I think support is the main thing, whether you are a female friend or a male friend or a family member. तो women हो या men हो, but whoever is undergoing such a thing, उनको understanding होना, patient होना और support करना, that's the most important thing. Because like I've seen quite closely कि ऐसे situations में the family members सबसे ज़्यादा restless feel करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि कैसे fix करे ऐसी चीज़ें. क्योंकि हर इंसान किसी loved one को अगर ऐसा हो रहा है, they just want to fix things quickly कि क्यों नहीं ठीक हो रहा है, ऐसा होता है. तो yeah, like पेशेंट रहना, सपोर्ट करना, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी. सो अंशुल, ये फिल्म के बारे में, जर्नी के बारे में बताओ कि कहाँ पे, कैसे, हाउ डिड यू लैंड दिस रोल, व्हाई वर यू पिक्ड, वो सब बताइए. Just before that, I think Akanksha ने जो बात बोली, women do play a very very important role. I think it's a very big support system for males here. Coming to that question, मनबीर जी, मैंने अभी रिसेंटली एक रोल करा था, एक प्ले था ब्लैक विद इक्वल, उसमें मैं जी का रोल करा था. I think पंकज जी वहां पर थे. He really liked my performance and he called me कि ऐसा ऐसा मेरे पास एक रोल है, आप करना चाहेंगे, आप पसंद उसको लाइक करेंगे आप उस रोल को और उस कैरेक्टर को. तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा. आई थिंक द आइडिया बिहाइंड मेंस मेंटल हेल्थ इज इट्स समथिंग दैट जो लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं, या ये चीजें डिस्कस नहीं होती हैं इतनी मार्केट में. लोगों के बारे में पता ही नहीं है. मतलब जैसे आकांक्षा ने बोला, और भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं लोग, बात करते हैं, अवेयरनेस है, इसके ऊपर बिल्कुल नहीं है. दैट वाज लाइक माय ट्रिगर कि ये मतलब ये अपॉर्चुनिटी का हो या कुछ भी कहो, इसको हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए. दिस इज समथिंग दैट शुड गो आउट नॉट टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल, इट शुड गो आउट टू in fact the entire world. True. And this is a sequel to Zindagi, जो कि it was about women's mental health, and this is like part 2. And Harman Foundation, who does a lot of work on lots of issues, and they are helping a lot of members of our society, so they were the inspiration behind this. And so Akanksha, how were you picked for this? Of course I know ki bhai you are a great stage actor. I've seen you many times, and you bring a lot of personality to your roles.
but this is a very serious film. How did you get involved in this? So Pankaj has seen me perform forever, like जब से भी मैं ये सब कर रही हूँ. तो इस साल मैंने काफ़ी सारे प्लेस किए थे, बट माई जर्नी इनटू ड्रामा वो क्रिसेंडो में मैंने फिर एक शॉर्ट फिल्म भी की थी एज पार्ट ऑफ क्रिसेंडो, वो पंकज ने शूट की थी. So I don't know how he thought about me for this role. I think he'll be the best person to answer. But I'm so glad that he reached out. मतलब he thought अबाउट मी, बिकॉज मेरे को तो पंकज के साथ वर्क करने का नाम सुन के आई वाज लाइक हाँ जो भी रोल है मैं तो करूँगी, बिकॉज ही इज सच अ क्रिएटिव जीनियस. तो ऐसे लोगों के बीच रहना और शूट पे रहना, एक्ट करना, तो सीखने को भी बहुत मिलता है. सो yes, the role is a bit different. जैसी मैं हूँ या जैसे लोगों को दिखती हूँ, it's थोड़ा opposite to that. So it was a challenge as well, जो कि पंकज ने मुझे starting में he did brief me that are you okay? So I was like, yeah, I am learning to be an actor, so I should be open to any role and try to give my best. So I'm glad that Pankaj actually thought about me for the role. So yeah. And Suman कह रही है कि there are very seriously sick men whose family has pulled them off the brink of mental collapse. And she's saying that men don't come forth with the issues they are suffering from readily. Yep. And so how did you prepare Anshul for this role? क्या करना पड़ा? मनबीर जी, ये लाइफ में ऐसी बहुत सिचुएशंस मैंने खुद भी देखी हैं. मैं अपने आसपास दोस्तों में, परिवार में बहुत देखी हैं. आई थिंक दैट इज समथिंग दैट गेव मी लाइक एन इंस्पिरेशन कि अच्छा हाँ, दैट इज हाउ यू गेट इनटू द कैरेक्टर. वो सारी चीजें सोच के रात भर उस चीज को सोचता था कि अच्छा अगर ऐसा कि मेरे साथ हो जाएगा तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, मेरी क्या जर्नी होगी. इनफैक्ट मेरे घर पे मेरा सपोर्ट सिस्टम क्या होगा, मेरा ऑफिस में, मेरे काम पे, मेरे दोस्तों के साथ मेरा सपोर्ट सिस्टम कैसा होगा. तो वो सारी चीजें रात भर बैठ के उस पे काम करना, उस पे सोचना, आई थिंक दैट रियली हेल्प मी गेट इनटू द कैरेक्टर. प्लस एट द सेम टाइम पंकज के साथ रेगुलर मेरी कॉल डिस्कशंस होते थे कि कैरेक्टर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए. दैट रियली हेल्प्ड मी क्वाइट अ लॉट. So Ingita Thakkar कह रही हैं कि the most important thing is overall acceptance in the society towards scientific fact that man also has a brain, so it's absolutely fine to have mental health issues. The concern is why are we separating man's mental health and female mental health? I think because males की mental health का एक अलग reason है, क्योंकि males ऐसा कहा जाता है कि are not ready to ask for help. They find it very difficult to ask for help. तो इसके लिए this is an issue, of course, and mental health is important both for men and women. Ingita आगे कह रही है कि are we saying that man's mental health and females heart health? No. Okay, yeah, and that's right. So female heart health is also an issue which doesn't get the right sort of coverage. Yeah. So, okay, what else? How was your experience, Akanksha? कैसे लगा फिल्म में, and who are the characters in the who are the actors that inspired you in the movie? Actually, first of all, I got inspired to looking at the dedication of the whole team. So first of all, पंकज और ममता, ममता ने स्क्रिप्ट लिखी है, सो इन दोनों का जो टीम वर्क था, द डेडिकेशन, the way they had set, we did the shoot in one day. Me and Anshul are in one of the stories. तो हमारे सारे शॉट्स और बाकी लोगों के भी शॉट्स सब थे. तो जिस तरह से उन लोगों ने प्रिपेयर किया और इट वाज वेरी सीमलेस, तो वो देख के मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा, एंड आई वांटेड टू गिव माय बेस्ट जितना मैं कर सकती थी. तो दैट वाज इंस्पिरेशनल. And apart from that, we are bringing such a sensitive topic in front of the people. Like ये movie कल तो हम देखेंगे in the screening, but then it will be on social media, it will be available for people, especially because अपने Indian community में थोड़ा ज़्यादा वो है ना, like a man is the head of the family, he's a strong person, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो एक additional pressure तो रहता है. वो सही बात है कि मेन एंड वुमेन का मेंटल हेल्थ सेपरेट नहीं है, बट
आई कैन स्पीक अबाउट आवर ओन इंडियन सोसाइटी, ऐसा होता है। तो इतने इतने बड़े टॉपिक को हम लोग एक क्रिएटिव आर्ट फॉर्म में शो करने वाले, एंड इट विल रीच आउट टू पीपल बिकॉज या दे विल वॉच इट कि अच्छा शॉर्ट फिल्म है, लेट्स वॉच इट, बट द टॉपिक इज़ वेरी सेंसिटिव। तो that whole thing was very overwhelming for me. At the same time I did get inspired. Yes, जो भी जो एक्सप्रेशंस मुझे जिस तरह से सही लगता था, या पंकज एंड ममता जो सजेस्ट करते थे वो करके कोशिश की to do justice to the characters, and all the actors were really nice to work with. तो सब कुछ seamlessly हुआ, and it was, yeah, when I'm speaking I'm feeling very emotional because ये ऐसी चीज़ है जो लोगों के सामने आएगी, and Pankaj and Harman Foundation, they have been bringing such things into this, like, to the people. So another one from them, and I'm so glad that I'm part of it as well. And Pankaj ने लिखा है कि Akanksha Srivastav is exceptional in whatever she does, and I'm very happy that she has played this very difficult role. And Anshul, did this role change you in any way? Absolutely it did. I mean, पहली बात तो रोल सुन के ही थोड़ा मैं वैसे ही इमोशनल हो गया था। ये बहुत, लाइक आकांक्षा सेड, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, और ऐसा टॉपिक है जो किसी को कोई इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता। बट हाँ, मेरे को अगर देखा जाए तो आज मैं कहूँगा मेरे को बहुत बहुत चेंज मैंने देखा अपने आप में। देयर आर थिंग्स जो मैं अपने घर पे अपने माँ बाप से, अपने फैमिली से, अपनी वाइफ से मैं जो नहीं डिस्कस करता था, बट जो मैंने आजकल मैं खुल के तो नहीं कहूंगा, अभी भी थोड़ी हिचकिचाहट होती है, बट आई थिंक आई एम ऑन अ जर्नी टू गेट देयर 100%। सो थोड़ी बहुत डिस्कशन मैंने करने लग गया हूँ, एंड दैट इफ आई फील कि पहले जैसे सोचते थे कि हेल्प नहीं करता, तो आई थिंक इट इट रियली डज हेल्प अ लॉट। नॉट जस्ट इट ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर फैमिली, एट द सेम टाइम एक एक्सेप्टेंस, एक सेपरेट सपोर्ट भी मिलता है, विच इनकरेजेस यू कि तुम अगर सही भी कर रहे हो या गलत भी कर रहे हो, जस्ट कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट। डोंट थिंक टू मच अबाउट योर लव्ड वंस और योर वर्क और योर फैमिली। एवरीथिंग will fall into place. तो पंकज ने लिखा है कि अंशुल brings that calmness and realness that only a committed artist can bring. And Ingita की comment है उसके बाद में कि men will be more comfortable with sharing and taking support once the society will minimize the difference and start taking this, that it's okay to talk about psychological aspect of human body. Yes, but that's a societal change, and men put a lot of pressure on themselves. I know I'm a guy also, but I am slightly easier because I can talk and I can express what I'm feeling quite well. But at the same time, there are a number of times when it's hard to express what you're feeling, and men unfortunately don't ask for help, and it's a very tough situation for men. So अंशुल बताओ ये फिल्म के बारे में, कल कभी कहाँ क्या हो रहा है? तो कल फिल्म है पॉन्ड्स कम्युनिटी सेंटर में। सुनने में तो ये आया है कि अराउंड 200 लोग के आसपास रजिस्टर्ड हैं। ओके, So it'll be a great opportunity to meet everyone there. फिल्म की स्क्रीनिंग शुरू होगी शाम को 6:30 बजे। अगर आपने रजिस्टर नहीं करा है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं हरमन फाउंडेशन के वाया। आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और मूवी से ज्यादा मेरे को तो मैं उस चीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आई विल that Harman Foundation has given us a platform actually via Pankaj to bring out this really sensitive topic, and a topic that will is going to do better for the society in the coming future. सो हरमन फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, एंड ये पॉन्ड्स कम्युनिटी सेंटर में, करेक्ट? पॉन्ड्स, मैं हाँ जी, ग्लेनवुड कह रहा था, आई एम सॉरी। अच्छा बताया कि नहीं तो मैं कहीं और पहुंच जाता कल शाम में। Pond Community Hub. पॉन्ड्स कम्युनिटी हब, ओके। सो पॉन्ड्स कम्युनिटी हब में अगर आप लोग 6:30 पौने 7 बजे पहुंच जाएंगे, सो इट्स अ फ्री स्क्रीनिंग। अगर आप रजिस्टर करेंगे तो देयर इज ऑल्सो फूड, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉज, एंड यू विल गेट टू सी सम फाइन आर्ट वर्क दैट्स हैपनिंग इन जिंदगी दोबारा।
And thank you, Anshul. And thank you, Akanksha, for coming to the show and talking about it. And Manju ji कह रही हैं कि looking forward to watch the movie tomorrow. Absolutely, Manju ji. And we'll watch you tomorrow. Thank you. Okay. Thank you, Manbir Thank you, ji. Manbir ji. Pleasure. Thanks for having. You look after yourself. Okay. See you tomorrow. Yes, See you absolutely. tomorrow. Yeah. And चलिए, take care. Bye bye. Take care. Bye bye. आपको बता दूं कि साथ में कि भाई बप्पी लहरी का जो शो हो रहा है वो it's going to happen on the 19th of November at 7 p.m. and the details are on your screen right now. तो do look for, अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो you can call हरमीत. हरमीत का नंबर मैं आपको देता हूँ कि 0425-253-465 0425-253-465. Lots of comments are coming. Suman Mathur कह रही, men haven't learned the lingo of sharing and caring as boys in the playground. यार आप तो बड़े नाराज हैं यार, हैं? And so yeah, thank you for all that, and I hope you enjoyed that little discussion that we had with Akanksha and Anshul. And I was waiting for Mohit, लेकिन वो नहीं आए. He's also done a great part in the movie. It's a great movie. अगर आप लोग आना चाहें तो Ponds Community Hub पर पहुंचिए कल 6:30 बजे, and hopefully you'll get to see the movie. Hopefully मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप register करें तो it will be better. Then there will also be food supplied there. So lots of, कौन करता है यार ऐसे? हरमन फाउंडेशन करता है ऐसे. परदेसी बाल मैदान वकीली, परदेसी बाल मैदान वकीली, मेरा विदेशी घर आवना, मेरा विदेशी घर आवना, परदेसी बाल मैदान वकीली. बेरे का दुख बहुत ही कठिन है, बेरे का दुख बहुत ही कठिन है, प्रीतम अब आ जावना, परदेसी बाल मैदान वकीली. पर जमुना उस पर गंगा, इस पर जमुना उस पर गंगा, बीच चंदन का पेड़ ना. इस पेड़ ऊपर कागा बोले, इस पेड़ ऊपर कागा बोले, कागा का वचन सुहावना, कागा का वचन सुहावना, परदेसी बाल मैदान वकीली, परदेसी बाल मैदान वकीली, परदेसी बाल मैदान वकीली, परदेसी बाल मैदान वकीली, तो दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कहते सुनते, मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और ये कार्यक्रम आ रहा है 89.3 FM के ज़रिए से, जो कि लिवरपूल सिडनी में लोकेटेड है. एंड ये कार्यक्रम हर
थर्सडे नाइट को 8 से लेकर 10 बजे तक आता है सिडनी टाइम पर. एंड वी आर लाइव ऑन फेसबुक, वी आर लाइव ऑन यूट्यूब, वी आर लाइव अराउंड द वर्ल्ड ऑन ट्यून इन, एंड वी आर ऑल्सो लाइव ऑन द कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऐप. इट्स अ फ्री ऐप. ओके, आज की ढंग की बात मैं शुरू करना चाहता हूँ, और आज की ढंग की बात का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है. डज अपीयरेंस मैटर? आपने सुना होगा कि डज अपीयरेंस मैटर, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि भाई मैं क्या आपको पेश करने वाला हूँ. Sometimes the world seems unfair. Why do all mainstream movie actors have to be beautiful, good looking, with the perfect features, bodies, and dressed in the most attractive clothes? Why should the pretty girls get the entire class chasing them, or the college Hulk have all the women fluttering around him? Although we are told to don't judge a book by its cover, we keep ignoring that warning and respond to people on the basis of their facial appearances. This is shown in our impressions of people, as well as in our behavior towards them, such as whom we help, whom we hire, or whom we ask for a date. Attractiveness is the appearance quality that has received the most attention in research on impressions from faces. It's called the attractiveness halo. People with more attractive faces are judged more positively in many areas. They are perceived as more outgoing, socially competent, and powerful, responsive, intelligent, and healthy. Also, they are accompanied by preferential treatment of attractive people in a variety of domains, including interpersonal relations, occupational settings, and the judicial system. I read an article in a law magazine that said in one study, the effects of physical attractiveness on judges were so influential, they find unattractive criminals 304% higher than attractive criminals. An article in Psychology Today by Dr. Deming Wong says it has been well documented that people who are physically attractive, both men and women, enjoy a lot of benefits and privileges in life. From getting higher marks in school for handing in the same quality work, to receiving more help when needed, from having an easier time job hunting to getting higher salaries, they have an advantage. Good-looking people are also less likely to be judged as guilty in legal and courtroom settings, and of course, in the relationship and dating departments, they have many advantages. Even in childhood, kids who are cuter are often treated more favorably. Numerous research studies, articles give a very comprehensive coverage of this beauty premium phenomenon and why it happens. This is known as the attractiveness bias. All other variables being equal, attractive people are preferred in hiring decisions and will make more money doing the same work than unattractive people. So how does this work? So there are two reasons. One is good biological measures for health and fertility are average and symmetrical facial features. An absence of these features is thought to be an indicator of malnutrition, disease, or bad genes, none of which are preferable attributes for a potential mate. Biological factors of attraction are deep within us and cross cultural boundaries. For example, in studies presenting images of attractive and unattractive people to babies, 2 months old and 6 months old, the babies looked longer at the attractive people regardless of their gender, age, or race. Now, I don't know how far that's true, but I read this. Environmentally speaking, men are attracted to women when they exaggerate socially acknowledged features, example, lipstick to exaggerate lips, and women are attracted to men when they appear to possess wealth and power, for example, expensive cars. For example, in studies presenting images of attractive and unattractive people to men and women along with descriptions of their occupations, women preferred unattractive men with high-paying occupations equally to attractive men with medium-paying occupations. However, men never preferred unattractive women regardless of their financial status. Environmental factors of attraction vary considerably across cultures. So does it mean good-looking people have no problems? No, just listen. While it is true that better-looking people are more liked by the opposite sex, the reverse is also true for others of the same sex. For instance,
Good-looking students are more likely to be socially excluded or bullied by those of the same sex than their less attractive counterparts, presumably as a result of envy. A similar dynamic can be observed in workplace settings where good-looking employees face a greater level of hostility from colleagues and superiors of the same sex. Furthermore, physically attractive candidates are typically less successful in job interviews with interviewers of the same sex, and this is believed to be because they are seen as a threat. People often make positive judgments upon initial encounters with good-looking people, such as thinking good-looking people to be more intelligent, healthy, and kind. However, we also think of physically attractive people as having many undesirable traits. These negative impressions can then affect interpersonal relationship development and progression. For example, good-looking people often give off the initial impression of being self-centered, entitled, incompetent, and promiscuous. Being too attractive can also make people seem unapproachable and intimidating. Interestingly, even positive trait assumptions can have undesirable consequences, such as doctors not taking symptoms seriously due to assumptions of better health in the physically attractive. So while appearance can get you ahead in many areas, it can also create false impressions about you. I still say, don't judge a book by its cover, but go through the depth of the person and what they bring to the relationship of or work. So that was my Dhangg ki baat. I hope you enjoyed it. I hope it made some sense. I haven't seen your comments, so let me see if there are any comments. And then, yeah, and of course, I'm going to get Tawfiq after this. So let's play some music. And the bass goes. Drop it. This is the breakdown. कोई मुझको ही जला के रख कर दे, 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 कोई मुझको ही जला के रख कर दे. 1, 2, 3. Wow. It's lit. Boom. जीने दे, पीने दे, पता नहीं क्या क्या कर रही है, लेकिन मेरे साथ अभी जुड़े हैं इस प्रोग्राम के अटूट हिस्सा तौफीक अहमद शेख, जो कि बैठे हैं एडलेड ओवल में और देख रहे हैं इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल. तौफीक, वेलकम. हेलो तौफीक. हेलो हेलो तौफीक. अरे इतना शोर है, कहाँ पे सुनेंगे. Let me call him back.
की देखे तो कोई जाने, दीवाना हूँ इस Can you hear me? कदर खुदा मेरा ये जाने। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी आ रही कि नहीं? हेलो तौफीक, कैन यू हियर मी दर्शकों, तौफीक? अगर आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, मुझे तो मनवीर भाई की आवाज नहीं आ रही है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं बैठा हूं आज एडिलेड ओवल में और इंडिया जो है बहुत ही एक क्रूशियल मैच खेल रहा है इस वक्त। और जैसे आप लोग भी कुछ लोग टीवी पे देख रहे होंगे तो आप टीवी से हट जाएं, क्योंकि आप सुनिए रहे हैं कहते सुनते, ताकि हम जो है आपको मैच भी देखने से रोके नहीं। अभी आवाज आ इंडिया रही की है कि नहीं? थोड़ी सी जो बॉलिंग की शुरुआत है वो इस वक्त हल्की सी जो है डामाडोल है, पर वी आर होपिंग कि जैसे ही ये पावर प्ले खत्म होता है वी कैन कम बैक ऑन ट्रैक। हाँ, तो क्या और स्कोर आज क्या तो था? लगता है कि इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग फाइनल। इंडिया ने जो वापस दोबारा से कमबैक किया था थैंक्स टू हार्दिक पांड्या फैंटास्टिक इनिंग्स, हमें लग रहा है कि वो ही है इनिंग्स जो है हमें अगले 15 ओवर तक जो है खींच के लेके जाएगी और अगले 5 ओवर उसी 60 रन के बदौलत जो है खेले जाएंगे। वाओ, कैन यू हियर मी नाउ पर तौफीक? क्योंकि आप लोगों की आवाज, मुझे उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है, क्योंकि मुझे मनबीर भाई की आवाज नहीं आ रही, तो मैं बस आप लोगों को अपनी तरफ से ये अपडेट दे रहा हूँ। और जिस तरह से आप सारा प्रोग्राम एंजॉय करते आ रहे हैं करते रहिए, और हो सका तो दोबारा जो है आप लोगों के से मैं साथ में जुड़ूंगा। बट इन द मीन टाइम जस्ट कीप एंजॉयिंग कहते सुनते 89.3 FM हर गुरुवार 8 बजे से 10 बजे तक ओनली ऑन 89.3 2GLF FM। साइनिंग ऑफ फ्रॉम एडिलेड, ओवर टू यू मनवीर भाई। थैंक यू। कैन यू हियर मी? नो, आई कैन हियर यू नाउ। ओह हाँ, तो बताओ कैसा एटमॉस्फेयर कैसा है यार वहां पर, उसकी बताओ। सर, ऐसा लग रहा है कि एडिलेड में अचानक से जो है बाहर आ गई है, क्योंकि अभी मैं जो हूँ इंग्लैंड के 2 सपोर्टर्स के साथ बात कर रहा था, वो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच यहाँ पे देखने आए थे और कह रहे थे जहां मर्जी वहां जाके बैठ जाओ, वहीं से जो है हम लोगों को मैच देख सकते हैं। और यहाँ पे आज ये है कि चलने की जगह नहीं है। एडिलेड वालों ने आज तक जो है ट्रैफिक जैम नहीं देखा है, और आज जो है ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है। और हार्दिक पांड्या जो है पूरे इंडिया की सपोर्टर्स को जो है जो आवाज आ रही है आपको, ये हार्दिक पांड्या है जो हमें जो है अपनी तरफ से एनकरेज कर रहे हैं सारे क्राउड को कि हम आवाज करें, और इसलिए हम आप लोगों के साथ आवाज कर रहे हैं। तो व्हाट अ ब्लडी टाइमिंग। लुकिंग, अगर आप लोग स्क्रीन पे हार्दिक पांड्या को देख रहे हैं इस वक्त एनकरेज करते हुए, उसी एनकरेजमेंट की बदौलत ये सारी आवाज चल रही है। अचानक से जो है एनर्जी पूरी जो है स्टेडियम की चेंज हो गई है, और ये एक और यार लग रहा है कि आज हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इंडिया को चमकते हुए देखने के लिए। क्या स्कोर क्या हुआ है? क्लोज टू 70 रन, 69 रन हो गए हैं, जहां अगर मुझे स्कोर बोर्ड सही से नजर आ रहा है। और this is turning out to be a very very good start for England, certainly not anticipated. तो पता नहीं अब क्या होगा, MCG जाना होगा या नहीं होगा। 63 फॉर नो लॉस बता रहे हैं। जी बिल्कुल, 63 फॉर नो लॉस बता रहे हैं। और हार्दिक पांड्या साहब का जो एनकरेजमेंट था, लग रहा है वो काम आया नहीं, क्योंकि उनके एनकरेजमेंट के बाद ही सीधा एक और चौका पड़ा है। तो अब लेकिन फाइनली पावर प्ले खत्म हुआ है और फील्ड स्प्रेड आउट होना शुरू हो गई है। And yes, or we are hoping that this is where things turn for India. And imagine this, Hardik Pandya is the one who's coming up for bowling right now, and this is going to be a welcome change, because the power play has really not gone India's way. So they've done about 63 in 5.6 overs, which is nearly more than 10 runs and over. Wow. Okay. Yes, exactly. And we had to start with an 8-run thing, but 8.32 से जो है रन रेट 7.37 पे अब जो है ड्रॉप कर गया है। ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या जाने वाले हैं, लेकिन अचानक से जो है रोहित शर्मा ने डिसाइड किया कि अब अश्विन जाएंगे। Okay. So now it's going to be Ashwin coming up, and that is an interesting one. He's certainly leading with experience, which is probably a good call on Rohit Sharma's end. So at this point of time, let's see. अगर तो आज ऐसा होता है कि 3-6 ओवर्स के बाद कुछ काया पलटती है तो मजा आ जाएगा। आज इंडिया का जीतना हम सभी जानते हैं इज इम्पेरेटिव, और जो हमारे इंडिया पाकिस्तान का फाइनल देखने की उम्मीद है वो होपफुली आज अश्विन की जो है कंधों पे रहने वाली है। तो वैसे अगर आप लोग चाहें
सूरत हाल क्या है, मैं यहाँ की लोकल ऑडियंसेस से भी पूछ के बता सकता हूँ अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो। हाँ हाँ बताइए ना, कोई लोगों से ठीक बात है। कराइए। मेरे साथ जो है इस वक्त बैठे हुए हैं ज्वाला प्रताप सिंह, जो यहाँ पर जो है सिनेमन रेस्टोरेंट्स को जो है प्रोप्राइटर है यहाँ पे, और उनके 3 रेस्टोरेंट्स यहाँ पे चलते हैं, और वो जो है मैच देखने मेरे साथ साइड में ही बैठे हुए हैं। तो मैं ओवर टू उनको करता हूँ ताकि वो अपना तजुर्बा बता सके, व्हाट इज ही फीलिंग लाइक इन एडिलेड ओवल। ओके, यप। आप लाइव राइट नाउ ऑन 89.3 GLF FM आपके साथ बात कर रहे हैं मनबीर सिंह, और आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है आज एडिलेड ओवल में? It's too much of excitement right now. And how many people are watching the match? It's too much of excitement right now, and everybody is in full mood and everything. Everybody's cheering up for the India, and let's see, everybody's trying so hard, and we definitely want India to be in the finals, and play. Yeah. So do you think India is going to win, or do you think India is going to lose? What is your score? It's a bit crucial. England is playing a little bit very good today, and let's see. We hope. That's what we can do. But always good side win. Yeah, that's right. Okay. All right. They're gonna win. Yeah, and we need some quick wickets, as Abha Garge is also saying. Right now. Yeah. Okay. Thank you for that update. And Manbir bhai, I thought we might as well do something that अगर आपको मौका लगता है दोबारा कनेक्ट करने का, तो और भी लोगों से बात करवा सकता हूँ यहाँ पर। हाँ ठीक है, तो let's talk. I'll play some music and then we'll come back. Okay, I'll give you a call again. चलें, ठीक है, thank you. चलिए, take care. Thank you for this update. Okay. Oops, sorry, I think the line got disconnected. So England are 65 for no loss, which is very, very scary. And India has a very small score of only 168, so not too good. But let's see. And Sukhdev Singh Jaswal क्या कह रहे हैं? Hello Sukhdev जी, बड़े दिन बाद आप आए हैं. वो कह रहे हैं कि he's making a good point. I think it's in reference to Dhangg की बात. और वो कह रहे हैं कि nowhere would this be an issue than in the movie business. Generally, it is true that more attractive actors are preferred, but actors like Om Puri made it on the basis of their art, so there is more to talent than looks. Yeah, you're right, absolutely. And we need to remember this. जब भी हम लोगों को जज करते हैं, तो उनके चेहरे से नहीं, लेकिन उनके काम से जज करना चाहिए. So let's play some music and hopefully we'll get Tawfiq again. हाथ महबूबा फिकर ना कायनात की, बना लो हम साया दिलरुबा, सजा माफ गुस्ताख की. चांद की रोशनी ओझल होती जाए, नूरानी आँख से प्यार का कलमा है. चांद की रोशनी ओझल होती जाए, नूरानी आँख से प्यार का कलमा है. रुखसार पे है प्यार के किस्से, ना कभी फासले ना दिलों के हिस्से. कबूल कर रहे वो वादे हमसे, आंखों से कहे इश्क है हमसे. इबादत कर लूं कह दो अगर, मोहब्बत भर दूं कह दो अगर, महफिले भी सजा जाऊं, काबिले भी तार समझो अगर. चांद की रोशनी ओझल होती जाए, नूरानी आँख से प्यार का कलमा है. चांद की
So 8 नवंबर 2016 को the Prime Minister of India, Mr. Modi, demonetized 500 and 1000 rupees के बैंक नोट्स. एंड सडनली उन्होंने अनाउंस किया कि आज रात से ख़त्म, जिसको बदलाने बदला दो. और उस टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करी गई कि इसकी वजह से ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगा, इसकी वजह से जो कैश का सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा, इसकी वजह से जो टेररिज्म है वो ख़त्म हो जाएगा. लेकिन उसका असर जो ऐसा कहा जाता है कि उसका इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से इंडियाज एंड उस टाइम पे एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि दिस विल अफेक्ट जीडीपी बाय अबाउट 2%. एंड उनकी बात सच हुई. और जो भी बड़े बड़े दावे किए गए थे कि ये डिमोनेटाइजेशन से ये होगा वो होगा, सारा फेल हो गया. यस, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज कि वो फेल हो गया, लेकिन कई लोग जो सपोर्टर हैं उनको नज़र नहीं आ रहा है कि वो फेल हुआ है. बिकॉज उस टाइम पे जो जो बड़े रीज़न दिए गए थे, मेनली इट वाज अबाउट ब्लैक मनी, ऐसे कहा गया था. फिर जब ब्लैक मनी का नहीं चल रहा था तो उसके बाद में देन दे स्टार्टेड एडिंग लेयर्स कि हाँ भाई, इससे टेररिज्म खत्म हो जाएगा, इससे कैशलेस इकोनॉमी बन जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. इनफैक्ट वो जो डिसीजन था 2016 का, दैट हैज़ बीन चैलेंज्ड कि ये किसने लिया और क्यों लिया. एंड अक्टूबर में 5 judge bench has heard a bunch of petitions regarding the decisions, and they are going to sort of investigate that. And अब तक इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ उसको सपोर्ट नहीं किया है. लेकिन जो बैंक नोट्स थे, they were worth 15.41 lakh crore rupees, and these were invalidated. और जब बदले तो 15.31 lakh crores was returned. So in terms of big कि भाई ब्लैक मनी हो जाएगा खत्म वगैरह वगैरह, वो कुछ भी नहीं हुआ. जितना पैसा गया था नियरली उतना ही वापस क्लेम हो गया. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. और ब्लैक मनी, इनफैक्ट करप्शन भी उससे कम नहीं हुई. वहाँ अभी 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का क्यों मुझे नाम याद आ रहा है, मोदी ने कहा कि भाई करप्शन रिमेन्स वन ऑफ द बिग इश्यूज ऑफ पार्लियामेंट. ना ही कैश खत्म हुआ इकोनॉमी में, पहले जितना कैश था उससे ज़्यादा ही, उतना ही बढ़ गया है. पहले हाँ 1-2 साल के लिए कम हुआ था, लेकिन इट हैज़ गॉन बैक टू द सेम लेवल्स. ना टैक्स कलेक्शन बढ़ी हैं, वो 16% के 16% ही है. सो व्हाट डिड डिमोनेटाइजेशन डू? एंड नॉर्मली दिस गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी क्विक टू सेलिब्रेट ऑल द मास्टर स्ट्रोक्स दैट दे कीप हैविंग. लेकिन 6 साल के बाद 8 नवंबर को जब वो एनिवर्सरी गई तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि भाई हाँ हमने ये मास्टर स्ट्रोक मारा था 6 साल पहले. एंड उसका क्या, सो आज तक उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है. सो जब डिमोनेटाइजेशन का एनिवर्सरी गई, nobody wants to talk about that. What are your views? Do you think it's been great for India, or do you think it's been a massive failure? I think it was a massive failure, as do a lot of economists, and I think as the government also thinks so. क्योंकि नहीं तो वो गवर्नमेंट होती तो आज तक शोर मचा रहे होते कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं किया. या अभागारिया कह रही है कि अनलेस सम मिरेकल हैपेंस, इंग्लैंड इज इन द फाइनल्स. एंड तो बबली कह रही है कि इंडिया नीड्स विकेट्स. या सो ऑल दैट, बट आई थिंक इंडिया ऑल्सो नीड्स सम एडवांटेज ऑफ द डीमोनेटाइजेशन विच डिड नॉट हैपन. सो एंड उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड आस्क्ड फॉर 50 days कि 50 दिनों में मुझे दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा. और कुछ भी नहीं हुआ, 50 महीने से भी ज़्यादा निकल गए. What to do? But anyway, so that's demonetization. I think it's been a miserable failure. Nearly 150 people died during the demonetization drama that was happening उस time पे, and nothing was achieved and people died. Very very sad. आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और ये कार्यक्रम हर थर्सडे नाइट को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक सिडनी टाइम से 89.3 FM पर आता है. वी आर लाइव ऑन फेसबुक एंड वी आर लाइव ऑल्सो ऑन यूट्यूब. सो इफ यू डोंट हैव फेसबुक यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब. लेट मी प्ले सम म्यूजिक और फिर मैं तौफीक को दोबारा लेके आता हूँ.
बिन तेरे जीना तो मेरे साथ अभी फिर से जुड़े हैं तौफीक अहमद फ्रॉम द एडलेड ओवल. हेलो तौफीक, हाउ इज द एटमॉस्फेयर? कैन यू स्टिल हियर मी और नॉट? Well, I can hear you, and I hope you are able to hear me too. The atmosphere, just like the lights just went down, it's become a bit gloomy, of course, for the supporters for India. But there are certainly some people in the audience who are definitely having a great time, and I do want to put them on air for you. Yeah, please do. I do have some England supporters who are having the time of their life when it comes to watching Hales and Butler going fiery with their opening stance. So I'm going to be putting on someone from England sides on 89.3 to GLFFM. Hello. G'day, it's Stuart from England here. Hey, Stuart, you must be having the time of your life right now. Oh, it's fantastic tonight. It's you know, being an Englishman, we often fall short of the hurdles, but tonight, Hales and Butler, they're going really well. They took advantage of that power play and really made India suffer in that. Yeah, at nearly 10 and over, so it's about 91 for no loss. It surely looks like an English win, but apart from that, tell me about the vibe there, about the atmosphere. It's a lovely stadium here in Adelaide. I live in Adelaide. I moved here about 5 years ago from Brisbane and from England originally. It's a really nice place to watch cricket. I was here on Sunday when the Netherlands beat South Africa, which there was barely anyone here for such a momentous game. But tonight, it's not quite full, but it's a good crowd and a good noise. And Indian fans are definitely making the noise tonight. Definitely outnumber England by, I don't know, maybe 5, even 10 to 1. But certainly England have got the play at the moment. Yeah, so it looks like an England versus Pakistan final. What are your bets there? Well, I watched Pakistan play last night, and they were their amazing. batting innings was fantastic. And the bowling had so much depth. It was amazing. So the bowling was fantastic too. Well, England were just hitting another boundary, another four for England there. If England bat like this and Pakistan bat like the way they did last night, it'd be a really exciting final. Yeah, it's amazing. All right, Stuart, thank you for giving us an update. And so enjoy your night. How many beers have you had so far? Oh, I think I'm into number 5 now. Number 5. So, don't tell my wife. keep hydrated and eat some good food with that, man. Good. Thanks. Thanks. Have a good night. You take care, Stuart. Bye. Thank you. Bye-bye. Yeah, so that was Stuart, an English supporter. Obviously, 5 beers pee ke baithe hain. He's happy. Yeah. जी बिल्कुल. Yeah, so he's आज उन्हीं के बियर पीने का दिल है. हमारा रूह अफ़ज़ा काम नहीं आ रहा है. Yeah, but now they seem to be doing great. 95 for no loss. It seems to be definitely, unless they lose 2-3 quick wickets, which I don't see happening. The way it's going. Absolutely. Yeah, हाँ, जैसे इंडिया की पारी जब चल रही थी तो उसमें लग रहा था कि थोड़ा सा वेव आ रहे थे, थोड़ा सा शुरुआत में लगा कि they are looking at a good stance and then suddenly they dropped out. और रात एंड में पांड्या picked it up, but bowling में बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है. Be it Bhuvi, be it Arshdeep, be it even for that matter, Ashwin had come on for a while. I for some reason it's not just the bowlers' day and the field today. So they're not being able to make that breakthrough, I think. That's the thing. That is it. And I mean, all credit to Butler and Hales. They are doing a fantastic job. They're pounding on every opportunity and making it count and making it big. They're not relaxing. Though they have got a good start, their body language, their poise, it all showing that they mean business and they want to see this game through. And looks like it's going to be England. But let's not say that anymore because the supporters had it still on and दिल में अभी भी इंडिया ही है. तो देखो और ये शायद आउट हो सकता है. 1 मिनट देखें, पता नहीं अर्शदीप का शायद पैर लगा है उस पे. तो बेसिकली बटलर ने जो है स्ट्रेट बॉल मारी है स्टंप्स पर और शायद बीच में पैर लगा है अर्शदीप का. आया ना कुछ नहीं पता. Okay, looks like नहीं लगा है and they're not even appealing, but that was the closest to be getting a wicket and the lights going on the stumps. That hasn't happened yet. So
let's see if that is a sign for something yet to come. But that's so far what it is from Adelaide. Fantastic. Thank you. Thank you. What What is the comment section showing Manbir bhai? What's happening in the comment section? What is the mood of the audience right now? Yeah. So right now, Suman has said hello to you, and she's saying, Tawfiq, as the clock strikes midnight, a star's birth will be announced. I don't know who that star is. And अब मैं लोगों को बिला वजह बोल रहा हूँ कि देखो मैं एडिलेड में मैच देखने के लिए इतनी मेहनत से आया हूँ, अब सुमन जी वहाँ पे जो है पोले खोल रही है ये बंदा मैच देखने नहीं आया, ये तो बोनस में मैच देख रहा हूँ वहाँ बैठ के. And Abha ji कह रही हैं कि England batting too well. Of course we know that. I mean they are doing. But it's quite funny कि जो पाकिस्तान है वो I mean out of sheer good luck for them they reached the semi-finals and now they've reached the finals. And India who worked so hard and reach the semi-finals will not make it to the finals. So such is life. Such is life. Absolutely. I mean, what you pointed out is an amazing poetry in itself. Definitely, हम सब ने देखा पाकिस्तान ने किस तरह से start किया, and we almost meant the fact that they did not deserve to be in the semi-finals, purely based on the fact that they did not do it with skills, but surely with luck. But semi-finals turned it around. Arithmetic. Yeah, I mean arithmetic हो या जो भी हो, but any which ways, I should give credits to Pakistan on semi-finals. They really nailed it. They made it count and they showed that they deserve to be in semi-finals. But उससे पहले क्या हुआ था पता नहीं. But exactly right. आज ऐसा लग भी नहीं रहा. I mean आपने कुछ लोगों ने अगर देखा होगा कि फील्ड पे जब जैसी लॉन्ग ऑन पे जो है बॉल आई थी, फील्डर जो है हाथ में बॉल दूसरे फील्डर के हाथ में देते हुए उनके ओवरहेड थ्रो कर दिया उन्होंने. And had no reason to be it. So it looks like the body language of the players in itself is showing that in their minds they have conceded the game. They've given up. Okay, yeah. Okay, all right. So you win some, you lose some. But nonetheless, it's been a great tournament for the Blues. It has been an amazing tour. We've seen some fantastic matches. And of course, who can forget once in a lifetime India-Pakistan match which went down to the last ball. Amazing. So that is certainly something which is absolute knocker. And that's something which is going to go down with the memory of every Indian supporter. Absolutely. Look, Tawfiq, thank you for keeping us updated. And tomorrow, you have a great day. Okay? Thank you, Manbir bhai. Thank you, listeners. Shukriya, and thank you for indulging with us. Bhuliega mat, Thursday, 8 p.m. to 10 p.m. 89.3 2GLF FM पे कहते रहिए, सुनते रहिए हमारे साथ. Manbir Singh Kohli and Kehte Sunte. Thank you. Signing out. Over to you, Manbir bhai. Thank you. Enjoy the rest of the evening. Thank you. Bye-bye. So, ये थे तौफीक अहमद शेख, हमारे संवाददाता, reporting live from Adelaide Oval. इस बीच सुखदेव जसवाल जी ने कुछ कहा है about demonetization. I'd like to read that out. वो कह रहे हैं कि because there is no talk of the success of demonetization says volumes about its reasons for implementation. My personal experience of corruption, black money and terrorist activities in today's India, having visited India in March this year, and from talking to friends and family, there is no great support for the demonetization or its effect on general. But BJP supporters have their own angle on it. They seem to live in a different world. Yep, I would agree with that. So yeah, so that's what I would say. And okay, so I'll unpublish that. But yep, let's play some music and I'll try to connect to Mallika Bhadra. தகதகையன கால்களாட ஹே அலகலையன கைகள் வீச லென்சும் கண்ணும் உனை நோக்க சில்லவுட்டில் மனம் சில்லவுட்டானதே முதல் பார்வை முதல் காஃபி ஹவுஸ் பார்ட்டி சடன் பார்ட்டி பிரைனி பியூட்டி ஹோ 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 திக்கி டாக்கில் தௌவென் பாக்கி அனந்தபுரின் மங்கையும் சென்னை மணாலனும் அமெரிக்காவில் காதல் கொண்ட மாயம் இந்த மாயம் அனந்தபுரின் மங்கையும் சென்னை மணாலனும் அமெரிக்காவில் காதல் கொண்ட மாயம் இந்த மாயம்
ചട്ടിലെ തൊന തൊന ഫോൺ കാൽകളിലെ അപ്പോവും ഇപ്പോവും നേറ്റ് നേർ കാൺപോതാൻ ഹോട്ടൽ ഷോപ്പിംഗ് ഡ്രൈവും വേണ്ടാം ഹൈക്കിംഗ് ട്രെക്കിംഗ് സൺറൈസ് പോതും മസ്റ്റോ മഴയും തണ്ണീർ വേണ്ട നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് പോർவை தயிர் போதும் போஸ்டன் விண்டரில் காதல் கதைத்தோம் முதல் காரிலே பயணம் ரசித்தோம் தந்திரம் செய்யும் இந்திரனவன் எந்திரம் செய்யும் சுந்தரி அவள் அனந்தபுரின் மங்கையும் சென்னை மணாலனும் அமெரிக்காவில் காதல் கொண்ட மாயம் இந்த மாயம் அனந்தபுரின் மங்கையும் சென்னை மணாலனும் அமெரிக்காவில் காதல் கொண்ட மாயம் இந்த மாயம் தக தக என கால்களாட ஹே அல அல என கைகள் வீச லென்ஸும் கண்ணும் உன்னை நோக்க சில்லவுட்டில் மனம் சில்லவுட்டானதே முதல் பார்வை முதல் காஃபி ஹவுஸ் பார்ட்டி சுடன் தாட்டி பிரைனி பியூட்டி ஹோ 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 தெக்கி டாக்கில் தௌவென் பாக்கி அனந்தபுரின் மங்கையும் சென்னை மணாலனும் அமெரிக்காவில் காதல் கொண்ட மாயம் இந்த மாயம் அனந்தபுரின் மங்கையும் சென்னை மணாலனும் அமெரிக்காவில் காதல் கொண்ட மாயம் இந்த மாயம் आपको पता है कि हम लोग 2022 में हैं और अभी ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का थोड़े हफ्ते पहले एक सर्वे आया था एंड इट सेड दैट वुमेन डू एक्स्ट्रा आवर अ डे ऑफ चोर्स चाइल्ड केयर दैन मेन. सो आज भी जो औरतें हैं, एंड आई नो इट फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, दे वर्क मोर इन अनपेड वर्क. अनपेड वर्क का क्या मतलब है? घर का काम करना जैसे. That women spend more than an hour longer than men doing unpaid work each day and have less free time for exercise or television on average, while men work longer hours. So औरतें घर में 1 घंटा ज़्यादा काम करती हैं and they feel pressed for time, obviously, क्योंकि इतना child care responsibility, बच्चों को उठाना, feeding, dressing, bathing children. एंड ये जो सर्वे था, सो ये 2020 और 2021 के बीच में किया गया. And they found कि on average, every Australian spends about 3.5 hours on unpaid domestic work and 5.5 hours a day on leisure and recreation. So रोज के about 9 घंटे हम लोग जो घर में व्यतीत करते हैं, उसमें 3.5 घंटे unpaid domestic work and 5.5 घंटे leisure and recreation पर खर्च होते हैं. And कि भाई जो औरतें हैं, they work 1 hour extra on unpaid work at home, and female parents spend 3 hours and 34 minutes on childcare activities. And जो so it's quite interesting कि आज भी जो women, they are spending most of the time on childcare duties at home, and of course on cooking and all that. And I know that कि भाई in my own example, my wife cooks. I'm not a very good cook, so हमने थोड़ा सा काम बांटा हुआ है, but she's helps me with that. And she has less time on her hand for leisure. अभी जैसे मैं ये 2-2.5 घंटे का शो आपके पास करता हूँ, तो I'm ably supported by my wife, नहीं तो I couldn't do it. And women also have less time than women have less time than men, and they spend on an average 5 hours a day for social activities or watching television, compared to 5 hours and 28 minutes a day for men. So men, हम लोगों को थोड़ा सा इस तरफ से फ़ायदा है, लेकिन men do more work outside. मतलब paid work जो है, उसमें men work 8 hours and some minutes every day. So that's the difference. So but yeah, आज की दुनिया में भी it's amazing कि we still find that women are doing more housework than men. जबकि मुझसे ज़्यादा लोग talented हैं जो घर का काम करने में, cooking, ये वो, जो males हैं, they can do all that, which I can't do. So yeah, that's what's happening in Australia at the moment. What are your thoughts about this? I haven't got any comments there. Let me see अगर कोई comments आए हैं तो.
It's कि भाई as and क्योंकि especially we have a lot of women who are listening, and so do let us know that why women continue to do more housework and child care duties, and जिसकी वजह से सुमन का yeah, women have always been the stronger sex. Absolutely, I agree. Women can do so many things that men can't, you know, and it's a fact. I think I personally think women are emotionally stronger than men. So I don't know whether that's my opinion or do you agree with that. लेकिन that's my opinion. Manbir Singh Kohli's opinion. And क्योंकि I've seen a lot of strong women in my own family. So दोस्तों आप लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम जैसे मैंने कहा मनबीर सिंह कोहली है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्रिस को लेके आऊँ लेकिन क्रिस कहीं पे छुपी हुई है. ತಗತಗಯನ ಕಾಲ್ಗಳಾಡ ಹೇ ಎಲಗ ಗುರುನಾಲ ಮಿಠೆಗಲ್ಲ ಸಾರಿ ಸುರ ಮಾತ್ರ ಕೊಡದ ಶಿಕಾರಿ ಗುರುನಾಲ ಮಿಠೆಗಲ್ಲ ಸಾರಿ ಸುರ ಮಾತ್ರ ಕೊಡದ ಶಿಕಾರಿ ಕಚ್ಚ ಕಚ್ಚ ಮಾಡದ तो खुश खबरी ये है कि मुझे क्रिस मेलबर्न की सड़कों पे घूमती हुई मिल गई हैं. क्रिस कैन यू हियर मी? या दैट्स फैंटास्टिक. कहाँ गायब हो गई थी आप? एक डिनर था. एक मिनट मनबीर, एक मिनट. थैंक यू. ये देखिए ये लाइव रेडियो का कमाल है. दैट क्रिस इज ऑल्सो हैविंग अ कॉन्वर्सेशन देयर. गाड़ी पार्क कर रही हैं और हम लोग ने इसके पहले एडलेड ओवल से रिपोर्टिंग की. वहाँ पे हम लोग ने इंग्लिश सपोर्टर से बात की कि भाई व्हाट्स हैपनिंग विद द क्रिकेट एंड ही वाज एक्सटैटिक विद व्हाट्स हैपनिंग. एंड क्या हाल है क्रिकेट के? बत्ती बंद है इंडिया की. 126 फॉर नो लॉस इंग्लैंड against 168 for 6. So they've only got to make 42 runs in about 7 overs and 4 balls. Oh, okay. So they're done. 40. So England need 43 runs in 46 balls, which is not hard. Yeah. So they are through to the finals, and the fluke entry to the semi-finals, Pakistan has also reached. So ये है life का सबक जी. कि it is luck. It is also luck. Absolutely. Yeah. It's not just कि talent. It's also luck. Yep. कि किसी और का नुकसान हुआ और उनका फायदा हो गया. Yeah. नहीं वो तो है मनबीर बिल्कुल. Anyway, तो अच्छा. So for people who don't know, Chris is from Coconut Chats. She's got her own podcast on YouTube, Coconut Chats. So because we're running short of time, so we'll jump ahead. So आज you wanted to talk about why are we insecure in our relationships? What does that mean? Right. क्या मतलब है? कभी कभी होता है ना कि रिश्तों में शक आ जाता है या रिश्तों में क्वेश्चन आ जाता है कि मे बी दे डोंट लव मी एनीमोर या मे बी व्हाट एम आई डूइंग समथिंग इज नॉट राइट. मैं कुछ काम तो नहीं कर रही. दिस क्वेश्चंस आई थिंक दे कम फ्रॉम दैट इनसिक्योरिटी दैट मे बी आई लूज दिस पर्सन. ऐसा क्यों होता है? तो आपके पास में कोई एक्सप्लेनेशन है? मतलब if I reflect back onto how I was 10 years ago, I used to be the same person. And have you become more secure now, or do you think? अभी तो मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता. मतलब ठीक है जैसा वैसा. Now देखो, I mean, अगर आप fear देखें, whether to lose your relationship या कुछ भी, I think it's an evolutionary thing जिसकी वजह से हम लोग चौकन्ने रहते हैं क्योंकि हाँ क्योंकि जंगल में आप जा रहे हैं एंड पीछे से शेर आ रहा है, सो यू हैव टू बी विजिलेंट. वैसे ही लेकिन अगर आप किसी के साथ सारा टाइम रह रहे हो तो ये डर कहाँ से आता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मुझे प्यार करता है कि नहीं करता, या डू माय पेरेंट्स लव मी, डज माय सिस्टर, ये where do these questions come from? So yeah, where do these questions come from? Do you have these questions कि my parents don't love me and all that? ना अभी नहीं, पहले I used to have them. अभी तो I've become a bit more mature maybe. But questions आए, मेरी जिंदगी में भी आए कि am I doing something wrong?
कुछ मेरे में ही गलती होगी, समथिंग मस्ट बी रॉन्ग विद मी। तो आई थिंक ये ह्यूमन कैरेक्टर है कि हम इतने अपने आप को इमोशनली पकड़ लेते हैं किसी चीज को इतना ना, एंड वी डोंट वांट टू लेट देम गो, वी आर स्कैर्ड ऑफ विद द आइडिया ऑफ लूजिंग थिंग्स। And which is good actually. I mean, we need a bit of fear to keep us on our toes and be careful. क्योंकि एवोल्यूशनरी गेम में जो मेटिंग का पार्टनर है आपका, अगर आपका मेटिंग पार्टनर कोई और चुरा के ले जाए तो ऑब्वियसली फिर यू आर एट रिस्क, से एज अ वुमन यू आर एट रिस्क कि जो आपका मेल पार्टनर है एंड मे बी चुरा के ले जाना मनबीर, और वो पर्सन पीछे पीछे चोरी चोरी चीटिंग कर रहा है या वही चिंदी चोरी वाले काम कर रहे हैं, दे आर डिफरेंट। हाँ, सेम दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि भाई ये जो रिस्क है तो उसको रिस्क को to be aware of that and to be able to strategize and protect your interest. Supposing there's a woman and the woman has children through this man and she's facing a risk of this man running away, so obviously she needs that man to look after his own children. प्रॉब्लम वही है ना मनबीर, सडनली ये कहाँ से ये डर आता है? मतलब एक होता है कि आपने कुछ देख लिया उसके बाद यू स्कैर्ड, दैट इज वन थिंग, लेकिन कभी कभी होता है ना सडनली आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आते हैं कि इज समथिंग रॉन्ग, व्हिच वी कॉल एज गट फीलिंग। व्हाई डज आवर गट फील प्रोड्यूस दैट क्वेश्चनिंग इनसाइड ऑफ अस? हाँ, तो इनबिल्ट होगा ना ये मैकेनिज्म हमारे अंदर कि ताकि हम अपना जो आई मीन बेसिकली मैन वुमन कमिंग टुगेदर इज टू एक्सटेंड द स्पीशीज, और अगर उसका रिस्क हो कि भाई तुम्हारा मेटिंग पार्टनर गायब हो रहा है तो ऑब्वियसली इट्स अ बिग रिस्क, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है कि भाई भागो मत, आई नीड यू, क्योंकि तुमने यू आर द फादर ऑफ माई चिल्ड्रन और यू आर द मदर ऑफ माई चिल्ड्रन, सो यू नीड टू लुक आफ्टर देम, कि नहीं तो कौन देखेगा ना। सो आई थिंक दैट्स अ प्राइमल रिस्क एंड दैट्स व्हाट आई वुड थिंक। आई एम श्योर एज अ कोई एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट वगैरह होंगे या एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट उनको, बट ये जो पेरेंट्स का एंड दिस रिस्क ऑफ कि भाई आई विल बी अबैंडन्ड, आई थिंक इज अ लर्न्ड थिंग कि अबैंडनमेंट, कि भाई जो पेरेंट्स अगर बच्चों को बचपन में छोड़ देते हैं या दे डोंट अटेंड टू दैट, द चाइल्ड फील्स अबैंडन्ड and they grow up with that fear कि भाई my parents don't love me. So and obviously you are taking all these notes, aren't you, Chris? When you become a parent, you will not do all this. No, I will become a very liberal mother. And you'll be the epitome of the best liberal parent, exactly. And then your child will grow up and say, why were you liberal? Why didn't you control me? क्योंकि तुमने मुझे इतना छोड़ दिया कि मैं गलत रास्ते पे पड़ गया। नहीं, उतना भी लिबरल नहीं होंगी, मतलब बॉर्डर लाइन है। एवरी पेरेंट थिंक्स कि भाई मैं तो ये बच्चे के भले के लिए कर रहा हूँ। नहीं, बच्चा भला खुद एक पॉइंट के बाद खुद ही समझ लेगा, लेकिन आई विल जस्ट गिव हिम द थ्रेशोल्ड कि इतना करवा दिया, आगे का तुम अपना भाई अपना नाव खुद देख लो। Do your parents think कि you are capable of looking at the बुरा भला in life? My parents still think me, यार तुमसे तो अपनी लाइफ संभल नहीं रही, तुम आगे की लाइफ क्या है संभालोगे? That's correct. And they are very caring parents, But sometimes you need to let things go. Like when I had my first heartbreak, my mom was very, very angry. But now I see where the anger comes from. She was angry because I was hurt. But I tell her कि मम्मी, heartbreaks are important for a person to learn relationship and all that. But when I become a mother, I will tell my child कि बेटा 1 or 2 heartbreaks are okay, but don't hurt anyone intentionally. So heartbreaks are okay, and heartbreaks में बहुत सारे negative influences भी बच्चे पे आ जाते हैं। वो मैं देख लूँ, I'll talk to my child पहले ही कि अगर आपका heartbreak होता है, don't go into drugs and alcohol, come and talk to me. Okay, yeah. And okay, what about कि heartbreak होता है, don't get violent? Of course. आप किसी को हाथ नहीं लगा सकते, किसी को आप hurt नहीं करोगे, and neither will you go into something from where it's difficult to come back. Talk to me. आपको दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, you come and tell us. Yes. We will talk to each other. We will help you get through it. But don't raise your hand on anyone ever. That's right. Yeah. So you'll tell them about the risks
of course, entering into a relationship, and it's always fraught. Relationships are always risky. But at the same time, Mm-hmm. they bring a good phase also. You need to understand. आप relation में जाओगे तभी you will understand the importance of human relationships, importance of maintaining a relationship. Yes, But absolutely. there has to be a crystal clear communication. Like you have to talk to your child about safe sex. You have to talk to your child about protection or whatever. ये नहीं कि बाद में पता चले भाई ये तो अब बड़ा प्रॉब्लम हो गया just because you were too shy to bring the topic up on the table. So I'll be a very liberal. I'll be a Okay, so very how will you, as a mother, as a yeah. prospective mother in future, how will you teach your children to be secure in their relationships? What are you going to teach them? मैं तो पहले ही मनबीर बोलूंगी कि उम्मीद ना रखना किसी से. नहीं, रिलेशनशिप घर की है ना, मतलब पहले एज अ पेरेंट, बिकॉज वो सिक्योरिटी तो वहां से शुरू होती है ना, एज अ पेरेंट कि भाई कि भाई आई अनकंडीशनली लव यू. हाउ विल यू प्रूव टू योर चाइल्ड? I'll probably make that channel of communication always very transparent and open. There is nothing off table. Okay. If you have a question, ask me. Okay. It can be about anything. I will try to answer in the best way possible. तो एक करेंगी आप कि भाई कम्युनिकेशन ओपन रखेंगी. जी. ओके, व्हाट एल्स? क्या वैल्यूज पे क्या लड़ाई होगी आपकी? एक और चीज which I think a lot of Indian families don't do, I will, हम openly अपने बच्चों से नहीं कहते बेटा I love you. We let our actions prove, जो कि बहुत बार बच्चे समझ नहीं पाते. I will never withhold saying कि I love you. चाहे वो 10 लोगों के सामने हो, चाहे वो अंधेरे में हो, I'll always be open with how I'm feeling towards the child. And principles में ये कि भाई झूठ नहीं बोलना, never hurt anyone, never raise your hand on anyone. Yep. आप अपना करो. Do what you think. You talk to me. If you are anyway at a crossroad, come and talk to us. Yep. We will sort it through together. So why do you think children don't have that faith in their parents? Ki I can talk to my parents. I mean, this is a very simple thing. All parents want their children to come and talk to them. क्योंकि कभी-कभी ना वो गुस्सा हो जाते हैं because वो insecurity में अरे मेरा बच्चा ये कर रहा है. So that comes out as anger. या that comes out as पड़ गई एक झापड़ गाल पे. क्यों किया तुमने? Because maybe sometimes the parent is unable to express the correct emotion. Look, what I told my children was, if there's anything wrong, come and talk to me. Exactly. Okay? At the worst, I will get angry. Yeah. Okay. At the worst, I'll have a burst of anger. But after that, I will sit down with you and work it through. Sort it through. Yeah. Yeah. So that's what is needed. That has worked quite. I mean, I won't say 100%, लेकिन काफी हद तक. काफी हद तक. हाँ. वही करने की जरूरत होती है कि when your child is of a certain age, you leave the channel of communication open. उसके बहुत सवाल होंगे, कुछ difficult सवाल भी होंगे. You have to answer them, not then just shut it up. क्योंकि वो आप shut कर दोगे तो वो कहीं और से answers ढूंढेगा, and that will be a bigger problem. Okay, and you raise a good point. So इसी के लिए आपको एक extended network चाहिए. You need, the child needs to have some uncles, some aunts, जो आपको replace कर सकें कि आप नहीं समझ रहे हैं, तो they need to have access to those kind of resources also. कि भाई मासी है कोई या कोई grandmother है या grandfather है जिनके साथ जाके कि भाई मेरे माँ बाप नहीं सुन रहे हैं. So that network needs to have and obviously ये सब करने के लिए हम लोगों को अपने नेटवर्क्स को नर्चर करना पड़ेगा. तो वो तो हम लोग करते नहीं है, हमारे पास में टाइम नहीं है, and but England are 156 for no loss, by the way. They need. मुझे यही I think मनबीर हम इस पे पहले भी we have discussed like आज की डेट में जरूरी ये है कि you have to become a parent not for the sake of you can become a parent. Only when you're ready to become a parent. आपको सारा कुछ सोच के then go for the thing. अभी now I'm 35. कल को अगर मुझे ऐसे ही लगे on a whim कि मुझे तो I want to become a mother. No, am I ready? Am I financially, mentally, emotionally ready to become a mother? If not, then there is no point in bringing a child just because I can bring a child. Yeah. But look, people do bring children in for, love. बिना सोच समझ के लाके फायदा क्या है मनबीर? You have to put some thought through. Yeah, but what's the perfect time and all that? So anyway, so these are bigger questions.
But yeah, insecurity, I think, is built into us. It's a fear. It's an evolutionary fear. And I think it's a normal fear कि भाई हमको, so that it keeps us on our toes. Yeah, And it tells us कि भाई, आपका partner है, you need to be careful. Because this is the, अगर ये partner दौड़ गया तो तुम्हारी जो species है, how will you extend that? So I think maybe that's where the fear is coming from. But that's only a made up guess. Yeah, I'm not an evolutionary psychologist or a biologist, but I see it that way. But anyway, look, it's nearly 10 o'clock. thank you, You Manbir. enjoy, and Coconut Chats, दोस्तों, Coconut Chats ढूंढेगा YouTube पर, and give it a go and listen to Thank you, what Manbir. Chris has to say. All right, you Thank take care and have a good You night. too, Manbir. Thank you. Bye. Ciao, bye. So that was Chris Mallika Bhadra coming to us from Melbourne, and she does Coconut Chats. And आप लोगों को, you should maybe pay that a visit. Yes, so music, and then 10 बज गए रात के. I'll talk to you next week. And England and Pakistan का match है, so I don't know who I am going to barrack for. भागा रे भागा रे भागा रे, देखो भागा रे भागा रे भागा रे, पकड़ा गया तो भागा रे, देखो भागा रे भागा रे भागा रे. खुद को वो खुदा समझे, ऐसे ऐठ के बैठे, जेबें इनकी भारी है, दिल की बोतल खाली है, आंखों को देखो पीली. So Bubbly कह रही कि I learned from my friend that be friendly with kids, they'll share everything with you. Yes, that's right. अगर आप अपने बच्चों से बात करना चाहें तो it's important कि आप उनको बोलें कि भाई सब कुछ शेयर करो. And अभा गार्गिया जी कह रही कि it must be a record. England is heading to 10 wickets win. What a shame for India. It's very sad, but that's what these games do. Yeah. So what to do? And we can't. Yeah, this is the game of cricket. Some you win some, you lose some, as they say. And और क्या? Yeah, Pooja Sejwal ji कह रही हैं कि women are pros in multitasking, in my opinion. That's why men will take at least double time to do the same chores. There can be rare exceptions though. यार ये औरतों का यहाँ पे जमघट है तो they are very strong यार. So but anyway, so दोस्तों, have a good night, some music, and then I'll sign off. I'll talk to you next week. आप लोग देख रहे थे, सुन रहे थे, कहते सुनते. मेरा नाम मनबीर सिंह कोहली. अपने दोस्तों को बताइए इस कार्यक्रम के बारे में कि we are trying to do something good and sensible. Bye bye. नियत तो देखो ढीली ढीली है. भागा रे भागा रे भागा रे, देखो भागा रे भागा रे भागा रे, पकड़ा गया तो भागा रे, देखो भागा रे भागा रे भागा रे, भागा रे भागा रे भागा रे, देखो भागा रे भागा रे भागा रे, पकड़ा गया तो भागा रे, देखो भागा रे भागा रे भागा रे. So बता दूं कि बबली जी ने कहा है कि इंग्लैंड वन, आप लोगों को स्कोर बता दूं कि इंग्लैंड वन 170 फॉर नो लॉस. दिस हैज बीन अ ट्रेमेंडस वन साइडेड गेम. जैसे कल था पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, आज भी वैसा ही था, बट 170 फॉर नो लॉस. इट्स बीन अ वॉश आउट. Congratulations to England, and I hope Pakistan and England have a great match. But anyway, that's all from me. Good night. अपना राग जपते जपते लगे रहेंगे, नहीं ये थकते. जेबें इनकी भारी है, दिल की बोतल खाली है, आंखों को देखो पीली पीली है. नियत तो देखो ढीली ढीली है. लोचा है भाई लोचा है, जो चाहे वो होता है. लोचा है भाई
सब चला चली का खेला है